सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। देखिए किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल C2 फार्मिंग में स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, अगर हरी खाद की खेती करते हैं यानी कि ढैंचा, सनई, ग्वार, मूंग, लोबिया, तो इसकी पलटाई हमें कब करनी चाहिए। तो बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो ढैंचे की बुआई करते हैं तो वो सही समय नहीं जान पाते हैं कि कब इसकी पलटाई करनी है, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो ढैंचे की फ्लावरिंग जब 100% हो जाती है उसके बाद पलटाई करते हैं, जो कि ये तरीका गलत है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि हरी खाद यानी कि ढैंचे से आप लोगों को जो नाइट्रोजन मिलता है वो कितना मिलता है, इसको आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं और इसकी पलटाई करने का सही समय क्या है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप लोग ढैंचे की बुआई खरीफ सीजन में करते हैं यानी कि धान वाले सीजन में, तो आप लोग जैसे ही गेहूं कटता है उसके बाद आप लोग गर्मी की जुताई करा दें खेत की। उसके बाद आप लोग टाइम से, जैसे ही पहली बरसात हो मई के महीने में, तो आप लोग ढैंचे के बीज की बुआई कर दें। जैसे ही बीज की बुआई कर देंगे, अगर टाइम से आप लोग को धान की खेती करनी है तो अगर आप लोग धान की खेती नहीं लेते हैं या और यदि मक्के की खेती लेते हैं तो आप लोग ढैंचे की बुआई थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। मगर जो किसान भाई हमारे धान की खेती करना चाहते हैं वो लोग समय से ही ढैंचे की बुआई करें। तो आप लोग जिस दिन बुआई करते हैं उससे 45 से 50 दिन के बाद अपने ढैंचे की जुताई करा सकते हैं, अपने खेत में उसको पलट सकते हैं। और नहीं तो एक दूसरा मेथड है, यानी कि जब फ्लावरिंग 50% हो जाए यानी कि ढैंचे की पौधे में 50% तक पुष्प आ जाएं, तो आप लोग उसको पलटवा सकते हैं अपने खेत में हरी खाद के रूप में। अब हम आप लोग को बताएंगे कि जो हरी खाद है वो ढैंचा कितना उपलब्ध कराती है हमारी मिट्टी को। तो जैसे जो बायोमास होता है यानी कि पौधे का जो भार होता है, जितना भार होगा उसका आधा नाइट्रोजन वो उपलब्ध कराती है। यानी कि 1 किलो का पौधा होगा तो आपको आधा किलो नाइट्रोजन वो उपलब्ध कराएगी आपके भूमि में। तो इस तरह से आप लोग खेत में यदि ढैंचे की बुआई करते हैं तो बहुत से किसान भाई हमारे थोड़ा ही बीज प्रयोग करते हैं, तो कम से कम आप लोग 1 बीघे में 10 से 12 किलो बीज का प्रयोग करें, जिससे आप लोग का बायोमास अधिक होगा तो आप लोगों के खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जो हरी खाद हमारे किसान भाई लगाते हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनकी मिट्टी दिन प्रतिदिन सुधरती जाती है, क्योंकि इसमें एरेशन की क्रिया प्रॉपर होने लगती है। जैसे ही हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेत में तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारे मृदा में बढ़ जाती है, जिससे प्रॉपर वे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होने लगते हैं स्वतः, और अच्छा वायु संचार हो जाता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, जिससे फसलों का ग्रोथ अच्छा होता है और हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिलता है। तो हरी खाद के बहुत फ़ायदे हैं किसान भाइयों। अगर हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, कहते हैं कि इन सब को क्या लगाया जाए, मगर हम आप लोग को कहना चाहेंगे कि आप लोग यदि ज़्यादा मात्रा में हरी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं तो थोड़े ही मात्रा में करें, मगर अवश्य करें, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो हमारे देश में महामारी फैली थी तो किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करें, सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में लग गए थे। तो इसीलिए हम आप लोग से कहना चाहेंगे हाथ जोड़ करके कि आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक के तरफ भी ध्यान दें किसान भाइयों। अगर आप लोग केवल उर्वरक यानी केमिकल पे ही डिपेंड रहेंगे तो आगे यदि कोई इस तरह की महामारी आती है तो बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। तो इसलिए हमें अभी से सचेत रहना किसान भाइयों। हम रासायनिक खादों के बिना कोई फसल अच्छी तरह से उत्पादन नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बस में जो है उसको तो अपना करके हम लोग शुद्ध उत्पादन ले सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक ना हो। तो इस वीडियो में हमारा बताने का केवल यही मतलब था किसान भाइयों कि आप लोग ढैंचे की पलटाई कब करें, जिससे आप लोगों को अच्छा उत्पादन मिल सके अगली फसल में। तो आप लोग यदि ढैंचा लगाते हैं किसान भाइयों तो आप लोगों को इंस्टेंट इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा उतना, यानी कि आप ढैंचे की पलटाई करते हैं तो धान में तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपको केवल 25% मिलेगा, मगर जब इसके बाद आप लोग अगली क्रॉप लगाएंगे तब उसमें आप लोगों को अच्छा
रिजल्ट इसका मिलेगा। बहुत से हमारे किसान भाई होते हैं कि एक बार लगाते हैं, कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोगों को फ़र्क दिखेगा नहीं, ये फ़र्क पड़ता है आपके उत्पादन पे भी, आपके मिट्टी पे भी। ये एक दिन की क्रिया नहीं है कि आप लोग को तुरंत दिख जाएगी। ये जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वैसे वैसे आप लोगों की मिट्टी सुधरती जाएगी। जैसे जैसे डिकम्पोज का मतलब यानी जैसे जैसे सड़ करके ये मिट्टी में मिलेगा वैसे आप लोगों की मिट्टी की दशा सुधरती जाएगी किसान भाइयों। तो इस वीडियो में केवल इतना ही किसान भाइयों, और हमारे बताने का उद्देश्य केवल यही था कि आप लोग हरी खादों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी किसान भाइयों तो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे हमारे अन्य किसान भाई भी हरी खाद का प्रयोग कर सकें। और यदि आप हमारी YouTube चैनल सिटूस फार्मिंग में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी समय से मिल सके। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए किसान भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।